बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मुहतरम इल्मी रफ़ीक़ो, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई, अरबी ग्रामर की क्लास के ज़िमन में फिर एक मरतबा आपसे मुलाक़ात का शरफ़ हासिल हो रहा है। गुज़िश्ता दर्स के मौके पर फ़ेल मुज़ारे को मआ तर्जमा बोर्ड पर लिखा गया था। फ़ेल मुज़ारे की गर्दान तर्जमे के साथ भाई दर्ज की गई थी। भाई, उम्मीद है कि आप लोग भाई अपनी नोटबुक में तहरीर कर लिए होंगे। फिर उस सिलसिले में कुछ बातें भी आपसे अर्ज़ की गई थी। जो आज सबक है, तो आज का सबक फ़ेल अम्र से मुताल्लिक़ है। तो बिहम्दिही ताला फ़ेल माज़ी, फिर उसके बाद फ़ेल मुज़ारे के बाद फिर फ़ेल अम्र की तरफ हम जा रहे हैं। फ़ेल अम्र की गर्दान यहाँ बोर्ड पर लिखी गई है। फ़ेल अम्र के सिलसिले में इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ बातें आपसे अर्ज़ की जा रही हैं। ये जो फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अम्र, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला फ़ेल नही का सिलसिला शुरू होगा। तो ये चारों बुनियादी फ़ेल ये सरसरी तौर पर आपसे बयान किए जा रहे हैं और इसके सिलसिले में एक सरसरी बहस आपके सामने पेश की जा रही है। दोस्तों, ये है फ़ेल अम्र की गर्दान। यहाँ लिख दिया गया है फ़ेल अम्र की गर्दान। फ़ेल अम्र की गर्दान कैसे आएगी, तो उस सिलसिले में आप बोर्ड पर देखकर उसको समझ सकते हैं कि फ़ेल अम्र की गर्दान कैसे लिखी गई है। जैसे फ़ेल मादी की एक मख़सूस गर्दान है, फ़ेल मुज़ारे की एक मख़सूस गर्दान है, तो इसी तरीक़े से फ़ेल अम्र की भी एक मख़सूस गर्दान है। वो भी एक मख़सूस पैराए में ढाली गई है। बस ये भी सेग़े हैं, वो अछोते अंदाज़ में इसको ढाल दिया गया है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपके सामने फ़ेल मुज़ारे की गर्दान को पढ़ता हूँ। गौर से सुने कि इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलू, फिर है इफ़अली, यह है इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलू, फिर उसके बाद आ रहा है इफ़अली, इफ़अला, इफ़अलना। ये 6 सेग़े हैं। फिर उसके बाद मज़ीद सेग़े आ रहे हैं लियफ़अल, लियफ़अला, लियफ़अलू, लितफ़अल, लितफ़अला, लियफ़अलना। फिर उसके बाद आगे मुतकल्लिम के सेग़े हैं 2, लियफ़अल, लिनफ़अल। ये फ़ेल मुज़ारे की गर्दान के मुकम्मल 14 सेग़े हैं, जिसको अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है। तो दोस्तों, फ़ेल अम्र, ये फ़ेल अम्र की गर्दान है। फ़ेल अम्र की, ये फ़ेल अम्र की मुकम्मल 14 अल्फाज पर मुश्तमिल गर्दान है। ये आपके सामने पढ़ी गई है। तो यहाँ कुछ बुनियादी बातें हम लोग जहन में रखना, फिर उसको याद रखना, फिर उसको समझना, समझ के उसके ऊपर हम लोग मुज़ाकरा करना, फिर उसके सिलसिले में जिद्दोजहद करना, पढ़ना, लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा ये इसके सिलसिले में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, फ़ेल अम्र की गर्दान जो है इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलू, इफ़अली, इफ़अला, इफ़अलना, लियफ़अल, लियफ़अला, लियफ़अलू, लितफ़अल, लितफ़अला, लियफ़अलना, फिर ये लियफ़अल, लिनफ़अल, ये मख़सूस गर्दान है। मगर इसके सिलसिले में चंद बातें बहुत अहम आपके सामने बयान की जा रही हैं। इससे हमारे आगे का जो सबक है वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे तहरीर किया गया है फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल मुस्तक़बिल, फिर उसके नीचे लिखा गया है फ़ेल अम्र, फिर फ़ेल अम्र का सेगा जो यहाँ हमने पढ़ा था वही यहाँ पे दर्ज किया गया है इफ़अल, फिर बाजू में साइड में लिखा गया है तफ़अलू। तो इसके पीछे एक मंज़र है, फिर इसके पीछे एक तसव्वुर कार फरमा है, वो ये है। दोस्तों, ये जो फ़ेल अम्र है, फ़ेल अम्र की जो गर्दान है, फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे की तरह ये भी एक मख़सूस गर्दान है। तो इससे पहले आपके सामने बात वाज़ेह हो चुकी है कि फ़ेल मुज़ारे
ये फ़ेल माज़ी से बनता है। फ़ेल मुज़ारे फ़ेल माज़ी से बनाया जाता है। फ़ेल माज़ी के शुरू में अलामात मुज़ारे में से कोई अलामत, यानी अलीफ़ ता या नून में से कोई अलामत वो रखी जाती है, लिखी जाती है, इजाफ़ा की जाती है। उसके बाद फिर एक मखसूस अंदाज से मुख्तलिफ़ शक्लों में मुख्तलिफ़ सीग़े बनाए जाते हैं। तो उसके बारे में अभी मज़ीद तफ़सील इंशाअल्लाह तबारक व तआला बाद में आएगी, लेकिन सरे दस इतना याद रखना ज़रूरी है कि फ़ेल माज़ी से फ़ेल मुज़ारे जिस तरह बनता है, ठीक इसी तरीक़े से फ़ेल अम्र भी फ़ेल मुज़ारे से बनता है। माज़ी से मुज़ारे बनता है, मुज़ारे से अम्र बनता है, मुज़ारे से ये अम्र बनता है, फ़ेल अम्र बनता है। तो यहाँ पे दो अल्फाज लिखे गए हैं, फ़ेल मुज़ारे फ़ेल मुस्तक़बिल। भाई उसके बिल्कुल मुस्तवी, बिल्कुल उसके सीधे अंदाज में फ़ेल मुस्तक़बिल भी लिख दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ ये बताना मकसूद है, फ़ेल मुज़ारे जिसको हम कहते हैं यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलुना की गर्दान को, तो जिस तरह उसका नाम फ़ेल मुज़ारे है, ठीक इसी तरीक़े से उसका नाम फ़ेल मुस्तक़बिल भी है। यानी उसके दो नाम, फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल मुस्तक़बिल। चाहे आपके सामने कोई ये कहे कि फ़ेल मुज़ारे की गर्दान करो, तो बच्चों कौन सी गर्दान करेंगे? यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलुना की। फिर अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि फ़ेल मुस्तक़बिल की गर्दान करो, तो तब कौन सी गर्दान करेंगे? वही यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलुना। यानी एक ही गर्दान के दो नाम। फ़ेल मुज़ारे को फ़ेल मुज़ारे भी कहा जाता है और उसको फ़ेल मुस्तक़बिल भी कहा जाता है, फ़ेल मुस्तक़बिल भी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़ेल मुज़ारे को मुज़ारे क्यों कहा गया? तो उसकी वजह आपके सामने इससे पहले बयान की गई। फ़ेल मुज़ारे को मुज़ारे क्यों कहा गया? तो अब ये दूसरा नाम यहाँ दर्ज किया गया है कि फ़ेल मुस्तक़बिल भी उसको कहा जाता है। तो फ़ेल मुस्तक़बिल क्यों कहा जाता है फ़ेल मुज़ारे को? तो उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह यह है चूँकि फ़ेल मुज़ारे के अंदर, फ़ेल मुज़ारे के अंदर दो तर्जमों में से एक तर्जमा मुस्तक़बिल का भी होता है। क्या होता है? मुस्तक़बिल का भी एक तर्जमा होता है। एक हाल का तर्जमा पाया जाता है, फिर एक मुस्तक़बिल का तर्जमा पाया जाता है। एक हाल का ज़माना पाया जाता है फ़ेल मुज़ारे में, फिर एक मुस्तक़बिल का ज़माना पाया जाता है। तो चूँकि फ़ेल मुज़ारे का एक हिस्सा तर्जमे के तौर पर, ज़माने के तौर पर वो आधा हिस्सा मुस्तक़बिल पर मबनी है, तो इसीलिए वो पूरे फ़ेल मुज़ारे को फ़ेल मुस्तक़बिल भी कहा जाता है। तो एक छोटी सी जुज़ई क्या है, एक छोटा जुज़ई ताल्लुक़ काफ़ी है किसी का नाम रखने के लिए, मखसूस नाम से उसको नामज़द करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे दोस्तों, सूरतुल बक़रा है कुरान मजीद के अंदर, सूरह फ़ातिहा के बाद जो सूरतुल बक़रा है, तो सूरतुल बक़रा उसका नाम है बक़रा। बक़रा कहते हैं अरबी में किसको? गाय को। तो मगर पूरे सूरे का नाम क्या रख दिया गया है? सूरतुल बक़रा। हालांकि मुख्तसर हिस्से पर सूरतुल बक़रा मौजूद है, उसका ज़िक्र आया है, सूरतुल बक़रा का ज़िक्र मुख्तसर आया है, लेकिन पूरे तकरीबन 2.5 पारे के सूरे को सूरतुल बक़रा कहा गया। क्यों? इसलिए कि एक छोटी सी मुनासबत थी कि उसके अंदर बक़रा यानी गाय का तज़किरा था, तो लिहाजा उसी को लेकर पूरे सूरे का नाम सूरतुल बक़रा रख दिया गया है। तो यहाँ फ़ेल मुज़ारे के अंदर दो ज़माने हैं। फ़ेल मुज़ारे के अंदर ज़माने के एतबार से दो हिस्से हैं। भाई एक हिस्से का ताल्लुक़ हाल से है, दूसरे हिस्से का ताल्लुक़ मुस्तक़बिल से है। तो एक हिस्सा जो है मुस्तक़बिल, तो उसी को लेकर फ़ेल मुज़ारे का नाम फ़ेल मुस्तक़बिल भी रख दिया गया है, फ़ेल मुस्तक़बिल। तो अब ये जो फ़ेल मुस्तक़बिल है, तो इस फ़ेल मुस्तक़बिल में फिर फ़ेल अम्र में, फ़ेल मुस्तक़बिल में फिर फ़ेल अम्र में गहरा ताल्लुक़ है। दोनों के दरमियान में बहुत बड़ा गहरा राब्ता है, रब्त है, ताल्लुक़ है। वो इसलिए कि ये जो फ़ेल अम्र है और फ़ेल अम्र की गर्दान जो लिखी गई है, इस पूरे फ़ेल के अंदर भी मुस्तक़बिल का तर्जमा पाया जाता है। किसका तर्जमा पाया जाता है?
मुस्तकबिल यानी आइंदा ज़माने को बताने वाला तर्जमा पाया जाता है। कोई काम आइंदा ज़माने में होगा, इसको बताने के लिए ये फ़ेल अम्र है। तो फ़ेल मुज़ारे के अंदर जो मुस्तकबिल का ज़माना है, तो वही मुस्तकबिल का ज़माना फ़ेल अम्र के अंदर भी पाया जाता है। तो लिहाजा एक मुनासबत पैदा हो गई, दोनों के दरमियान में एक ताल्लुक़ पैदा हो गया। तो ताल्लुक़ क्या है? वो भी मुस्तकबिल के ज़माने से ताल्लुक़ रखता है और फ़ेल अम्र भी मुस्तकबिल के ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। लिहाजा तो इस मुनासबत की वजह से फ़ेल मुज़ारे यानी फ़ेल मुस्तकबिल से फ़ेल अम्र को बनाया जाता है। फ़ेल अम्र फ़ेल मुस्तकबिल से बनता है, फ़ेल मुज़ारे से बनता है, उससे उसका ताल्लुक़ है। क्यों है? इसलिए कि दोनों के दरमियान में एक रब्त ज़ब्त है ज़माने के एतबार से, तर्जमे के ज़माना पाए जाने के एतबार से। तो फ़ेल मुज़ारे के अंदर भी मुस्तकबिल का ज़माना है, फ़ेल अम्र के अंदर भी मुस्तकबिल का ज़माना है। तो लिहाजा फ़ेल अम्र को फ़ेल मुज़ारे से बनाया जाता है और बनाया जाने के लिए कायदा है। फ़ेल मुज़ारे से फ़ेल अम्र को बनाने का क़ायदा है। तो फ़ेल अम्र बनता ही है फ़ेल मुज़ारे से यानी फ़ेल मुस्तकबिल से। तो इस मुनासबत की वजह से गहरा रब्त है, तो इसलिए इसको उससे बनाया गया। तो अब फ़ेल अम्र जो है, तो जब वो फ़ेल मुज़ारे से बनता है, तो यहाँ दोस्तों ये जो अम्र है फ़ेल अम्र का तकरीबन बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ ये हाजिर से है। ये हाजिर मुखातब यानी जिससे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जो हमारे सामने है, उससे हम कलाम है। तो सामने वाला जो होता है और मुखातब जो होता है, तो उससे ज़्यादा ताल्लुक़ है फ़ेल अम्र का। क्यों? इसलिए कि फ़ेल अम्र कहते किसको हैं? फ़ेल अम्र कहते हैं एक मतलब ऐसे फ़ेल को जिसके अंदर किसी काम के करने का हुक्म हो। भाई ऐसा फ़ेल जिसके अंदर किसी काम के करने का हुक्म हो। जैसे कि फ़ेल माज़ी के सिलसिले में हमने पढ़ा था कि फ़ेल माज़ी वो फ़ेल है जिसके अंदर गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए। फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल है जिसके अंदर हाल और मुस्तकबिल का ज़माना पाया जाए। ऐसी तारीफ़ आई थी। फिर उसी तरीक़े से फ़ेल अम्र की तारीफ़ है। फ़ेल अम्र की तारीफ़ क्या है? फ़ेल अम्र वो फ़ेल है जिसके अंदर कोई काम को करने का हुक्म दिया जाए, या उसको एक अलग शक्ल में भी पेश किया गया है, वो उसको भी मैं यहाँ अर्ज़ कर देता हूँ। मतलब फ़ेल अम्र एक ऐसा सिगा होता है फ़ेल अम्र का कि जिसके ज़रिए से फ़ाइल से किसी काम को तलब किया जाता है, करने वाले से सामने वाला जो करने वाला है काम, तो उस काम करने वाले से किसी काम को जब तलब किया जाए तो क्या बन जाता है? वो ऐसा सेगा जिसके ज़रिए से एक मखसूस सेगा, जैसे कि इफ़अल है, तो इसके ज़रिए से किसी फ़ाइल काम करने वाले से काम को तलब किया जाए तो वो फ़ेल अम्र बन जाता है। दोनों में से कुछ भी हम कह सकते हैं, दोनों तारीफ़ों में से इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जब ये फ़ेल अम्र की गर्दान के सिलसिले में बहस ख़त्म होगी, सरसरी बहस जो चल रही है, तो उसके बाद फ़ेल नहीं शुरू होगा। तो फ़ेल नहीं ख़त्म होने के बाद फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने फ़ेल हुए हैं, फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अम्र, फ़ेल नहीं, तो इसकी बाज़ाब्ता बोर्ड पे तारीफ़ात लिखी जाएंगी, फिर उसकी क़िस्में बयान की जाएंगी। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो एक सिलसिला चलेगा। तो दोस्तों, फ़ेल अम्र जो एक मखसूस सेगा है, जैसे इफ़अल है, तो इसके ज़रिए से किसी काम करने वाले से काम को तलब किया जाता है कि ऐसा तू कर। जैसे मिसाल के तौर पर इस तरीक़े का जो मैं सेगा यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए अब ये है, ये इफ्ताह, क्या है ये? इफ्ताह। ये इफ़अल के ऊपर जम गया है, उसके वज़न पर जम गया है, तो ये इफ्ताह। तो इफ्ताह फिर इफ़अल दोनों सेम नज़र आ रहे हैं, बराबर दिख रहे ना। तो इफ़अल की तरह इफ्ताह मैंने यहाँ लिखा। तो इसका तर्जमा देखिए, इसका तर्जमा होता है तू खोल,
तू एक मर्द खोल। तो मिसाल के तौर पे दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा खोलने के सिलसिले में किसी को कह रहे हैं तू दरवाज़ा खोल, तो देखिए अब दूसरे को हुक्म दिया जा रहा है, दूसरे से किसी काम को तलब किया जा रहा है कि तू ये कर, तू दरवाज़ा खोल। तो खोल का तर्जमा इसके अंदर मौजूद है, काम को तलब किया जा रहा है, कोई काम करने का मुतालबा किया जा रहा है। तो ये है फ़ेल अम्र। मखसूस इस तरीक़े से सेगा भी होना चाहिए, फिर इस सेगे के साथ साथ उसके अंदर काम की तलब होना चाहिए, काम का मुतालबा हो कि तू ये कर, हुक्म होता है उसके, काम का मुतालबा हो, तो ये फ़ेल अम्र है। तो दोस्तों अब यहाँ ये अर्ज़ करना मकसद है कि ये जो फ़ेल अम्र है ये इफ़अल, इसके माना है तू एक मर्द कर, फिर उसके वज़न पे जो लाया गया है इफ्ताह, तो इसका माना है तू एक मर्द खोल। फिर इसी तरीक़े से अगर हम इशरब, तू एक मर्द पी, तो इस तरह जो भी फ़ेल अम्र आएगा तो कई हज़ारों अल्फाज फ़ेल अम्र पर मुश्तमिल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमको ये समझना है बुनियादी तौर पर कि ये जो फ़ेल अम्र है ये किससे बना। तो अभी बात सामने आई कि मुदारे से बना, फ़ेल मुस्तक़बिल से या फ़ेल मुदारे से बना, दो भी बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, कैसे बना? तो कैसे बना? अच्छा तो वो ऐसे बना कि फ़ेल मुदारे के सेगे को ले लिए, सेगा लेने के बाद क्या किए, फ़ेल मुदारे में फ़ेल मुदारे बनाने के लिए एक अलामत मुदारे को लाए थे, ता को, मतलब अलीफ ता या नून में से जब तक हम किसी अलामत को, मुदारे की अलामत को दाखिल नहीं करेंगे फ़ा कलिमा आइन कलिमा लाम कलिमा पर, तो फ़ेल मुदारे नहीं बन सकता। तो मुदारे की अलामत पहले लाई गई थी। किस लिए लाई गई थी? इसलिए लाई गई थी कि वो मुदारे बने, तो मुदारे बन गया था। लेकिन अब मुदारे से हम एक दूसरा फ़ेल बनाना चाहते हैं, फ़ेल अम्र, तो लाजमी बात है कि मुदारे की अलामत रख कर हम दूसरे फ़ेल में दाखिल नहीं हो सकते, दूसरा फ़ेल नहीं बनाया जा सकता, फ़ेल अम्र नहीं बनाया जा सकता। पहले मुदारे की अलामत यानी उसके असरात को ख़त्म करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो दूसरे सेगे और दूसरे फ़ेल अम्र के सेगे में तब्दील होगा और फ़ेल अम्र बनने के लिए रास्ता फराहम होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने मुदारे बनाने के लिए क्या किया था भाई, अलामत मुदारे अलिफ ता या नून में से एक कोई ना कोई हर्फ लाए थे, अलामत लाए थे। लेकिन जब हम फ़ेल अम्र बनाना चाहते हैं फ़ेल मुदारे से, तो सबसे पहला काम, सबसे पहले हमको करना यह होगा कि अलामत मुदारे जो ता है उसको गिरा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? गिरा दिया जाएगा, क्योंकि ता मुजारे के लिए थी, वो बरकरार रखेंगे अगर, तो फिर मुजारे के असरात फ़ेल अम्र में भी होंगे। तो ता को गिरा दिया जाएगा, उसको साकित कर दिया जाएगा। जब साकित कर दिए तो ये देखिए ता फा आइन लाम तफ़अलु, ये मुदारे का सीगा है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि फ़ेल मुदारे की जो गर्दान है, फ़ेल मुदारे की गर्दान शुरू कहाँ से हुई थी? यफ़अलु से, यानी गायब के सेगे पहले आए थे, दरमियान में हाजिर के सेगे थे, फिर आखिर में मुतकल्लिम के सेगे हुए। तो यफ़अलु से शुरू हुई, लेकिन यहाँ बोर्ड पे फ़ेल मुदारे फ़ेल अम्र बनाने के लिए जो सेगा यहाँ लिखा गया है और जिस सेगे को मौज़ूए बहस बनाया जा रहा, वो सेगा है तफ़अलु, यफ़अलु नहीं है। पहले नंबर का सेगा लिया जाता ना, आमतौर पे पहले नंबर का सेगा लेकर उस पर बहस करते हैं, उसके सिलसिले में तहक़ीक़ होती है और उसके सिलसिले में तफ्तीश होती है। लेकिन यहाँ पे गैर मामूली यफ़अलु के बजाय मैंने यहाँ दर्ज किया है तफ़अलु। ये तफ़अलु हाजिर का सेगा है। कौन सा सेगा है ये? हाजिर का सेगा है। इसके अंदर तू के माना है, ये देखिए हाजिर का सेगा है, ये हाजिर का सेगा। तो गायब के सेगे से फ़ेल अम्र हम क्यों नहीं बनाए भाई? अव्वल मर्तबा में गायब का सेगा इस्तेमाल करके फ़ेल अम्र बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? तो उसकी वजह सुनते हुए इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आगे बढ़ेंगे। याद रखो दोस्तों, फ़ेल अम्र जो होता है, फ़ेल
फ़ेले अम्र का तकरीबन 90% ताल्लुक़, फ़ेले अम्र का 90% ताल्लुक़ वो हाजिर से है। यानी कोई हमारे सामने मौजूद है तो उसको हुक्म दिया जाए, दूसरे को हुक्म देने से है, सामने वाले को हुक्म देने, फिर सामने वाले से किसी काम के करने का मुतालबा करने से उसका ताल्लुक़ है। तो 90% तकरीबन फ़ेले अम्र का ताल्लुक़ किससे है? हाजिर से। किससे है? हाजिर से। गायब के और मुतकल्लिम के सीगे भी आते हैं, लेकिन वो भैया आटे में नमक के बराबर है, भैया आटे में नमक के बराबर है। तो हाजिर से उसका ताल्लुक़ है। भैया अम्र होता ही है सामने वाले को कोई हुक्म देने से, तो लिहाजा तो सामने वाले को जब हुक्म देने की बात है, 90% ताल्लुक़ फ़ेले अम्र का जब हाजिर से हुआ, तो लाजमी बात है कि इतना ज़्यादा उसका गलबा है कि 90% तकरीबन ताल्लुक़ फ़ेले अम्र से है, वो हाजिर से है। तो हाजिर के सीगों को पहले रख दिया जाता है। फ़ेले अम्र की गर्दान में किसको पहले रख दिया जाता है? हाजिर के सीगों को। भैया अम्र और हुक्म ये अल्फाज जब इस्तेमाल होते हैं तो फ़ौरी हमारे जहन में हाजिर और मुखातब का तस्वुर आ जाता है। अरे ये किसी दूसरे को, सामने वाले को हुक्म दिया जा रहा है, उसकी बात हो रही। तो लिहाजा उस एतबार से हाजिर के सीगे पहले नंबर पर आते हैं फ़ेले अम्र के अंदर, मगर ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आम तौर पर फ़ेले अम्र की गर्दान में हाजिर के सीगे पहले होते हैं। फिर हाजिर के सीगे बनाने की बात भी पहले होती है। लाजमी बात है कि हाजिर के सीगे जब फ़ेले अम्र के हम बना रहे हैं तो फ़ेले मुज़ारे से हम फ़ेले अम्र बनाना है, तो फ़ेले मुज़ारे के भी हाजिर के सीगे को लेकर ही फ़ेले अम्र का हाजिर का सीगा बनाना पड़ेगा। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि फ़ेले मुज़ारे से गायब का सीगा लिया जाए जिसके अंदर वो का तर्जमा है, फिर वो फ़ेले अम्र का सीगा इस तरह इफ़अल बनाएं और उसके अंदर तू का तर्जमा पैदा करें, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी, एक गायब और एक हाजिर। तो फ़ेले अम्र का ज़्यादातर ताल्लुक़ हाजिर से है। तो हाजिर से होने की वजह से फ़ेले मुज़ारे के हाजिर के सीगे को लेकर फ़ेले अम्र की गर्दान के इब्तिदाई सीगे बनाए जाते हैं, ताकि वो हाजिर के सीगे की जो कैफियत है, गलबा हाजिर के सीगों को है, मुखातब के सीगों को है, तो वो पूरा हो जाए, उस सिलसिले में एक अच्छे तरीक़े से तरतीब जम जाए। तो लिहाजा ये तफ़अलु हाजिर का सीगा है फ़ेले मुज़ारे का, करता है या करेगा तू एक मर्द, इसका तर्जमा है। तो हाजिर का सीगा मुज़ारे में से हमने चुना, पहले नंबर का सीगा है, तो इससे हम अब फ़ेले अम्र बना रहे हैं। फ़ेले भाई अम्र बना रहे हैं। हाजिर के सीगे से हाजिर का सीगा बनेगा, गायब के सीगे से गायब का सीगा बनेगा, मुतकल्लिम के सीगे से मुतकल्लिम का सीगा बनेगा, तस्निया के सीगे से तस्निया का सीगा बनेगा, जमा के सीगे से जमा का सीगा, मुज़क्कर के सीगे से मुज़क्कर का सीगा, मुअन्नस के सीगे से मुअन्नस का सीगा। मुज़ारे के जिस सीगे को आप फ़ेले अम्र बनाना चाहते हैं तो मुज़ारे का वो सीगा ले, तस्निया का सीगा, तस्निया मुअन्नस का, गायब का, तो अब हू बहू वही सीगे से फ़ेले अम्र का, मुअन्नस का, तस्निया मुअन्नस गायब का सीगा बनाया जाएगा। तो यहाँ अब हम चूँकि इसके सिलसिले में समझने और समझाने के लिए यहाँ जमा है, तो लिहाजा ये तफ़अलु वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा, यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना, तफ़अलु तफ़अलानी यफ़अलना, ये 6 सीगे तो गायब के हो गए, वो से ताल्लुक़ रखने वाले। फिर उसके बाद जो सीगा शुरू हो रहा है वो हाजिर का है, तफ़अलु, तो वो नंबर का सीगा है, ये 7वें नंबर का सीगा है फ़ेले मुज़ारे की गर्दान में। तो तफ़अलु है, तो इसके अंदर चूँकि तू का तर्जमा है, फिर हम इसको हम फ़ेले अम्र बनाना चाहते हैं, तो फ़ेले अम्र के अंदर भी ये तू के तर्जमे वाले सीगे से ही फ़ेले अम्र का सीगा बनाएंगे जिसके अंदर तू का तर्जमा होगा। तो लिहाजा सबसे पहला काम फ़ेले अम्र इफ़अल बनाना हो तो मुज़ारे की जो अलामत लाई गई थी उस मुज़ारे की अलामत को गिराया जाए, ताकि मुज़ारे के सीगे के असरात ख़त्म हो जाएं, फिर वो अच्छा खासा फ़ेले अम्र बन जाए। तो ये ता को गिरा दिया जाएगा। ता को जब गिरा दिया गया तो ता को गिराने के बाद 2 सूरतें होंगी। कितनी सूरतें होंगी? 2 सूरतें। अलामत मुज़ारे ता को गिराने के बाद
क्या क्या होगा, एक फ़ा कलीमा, एक आइन कलीमा, एक लाम कलीमा। पहले अर्ज़ किया गया फ़ा कलीमा, आइन कलीमा, लाम कलीमा। मुज़ारे की अलामत को गिरा देने के बाद फ़ा कलीमा है, तो अब फ़ा कलीमा दो तरीक़े का होगा, या तो फ़ा कलीमे को ज़बर ज़ेर पेश होगा या फ़ा कलीमे को जज़म होगा, यानी हरकत होगी या सुकून जज़म होगा। तो अगर फ़ा कलीमे को अलामत मुदारे गिराने के बाद फ़ा कलीमे को हरकत है, यानी ज़बर ज़ेर पेश में से कुछ है, तो ऐसी सूरत में उसको बरक़रार रख के फ़ेल अम्र के आखिर में जज़म दिया जाएगा। दोस्तों, ये जो फ़ेल अम्र का सेगा बना रहे हैं हम, तो फ़ेल अम्र के सेगे में देखिए लाम कलीमा जो आखिरी है उसको जज़म आ रहा है, क्या है? तो इस तरह फ़ेल अम्र का जो लाम कलीमा है फ़ेल अम्र में, वो सुकून और जज़म पर मबनी होता है, मतलब जज़म होता है हमेशा। तो जज़म देना तो तब कहीं जाके फ़ेल अम्र बनेगा। तो अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम पहला काम ये कर लेंगे, ये ज़रा आसान हो जाएगा। ये हो गया फ़ा कलीमा, आइन कलीमा, लाम कलीमा। अलामत मुदारे हटाने के बाद तो लाम कलीमे को जज़म हम दे दिए, क्योंकि फ़ेल अम्र को जज़म होता है, सुकून होता है, वो जज़म दे दिए। दे देने के बाद अब यहाँ देखें फ़ा कलीमा है, ता निकाल देने के बाद फ़ा कलीमा है तो उसको भी जज़म है। जज़म से कभी भी किसी भी कलीमे और लफ्ज़ की इब्तिदा नहीं हो सकती। जज़म से हम पढ़ नहीं सकते। पढ़ने की इब्तिदा करने के लिए, आगाज़ के लिए हरकत होना ज़रूरी है, या तो ज़बर या तो ज़ेर या तो पेश। तो ये तो जज़म वाला हो गया। अच्छा, ता निकालना भी ज़रूरी था, क्योंकि मुज़ारे की जो अलामत है, जिसका असर है, उसको ख़त्म करना था। तो फ़ा कलीमे को जज़म आया, तो फ़ा कलीमे को जज़म है तो उससे इब्तिदा नहीं हो सकती। जब इब्तिदा नहीं हो सकती तो इब्तिदा करने में सहूलत पैदा करने के लिए, आसानी से इब्तिदा के लिए क्या करते हैं, उसके लिए एक अलीफ लाया जाता है। ये अलीफ क्या लाया जाता है भैया? अलीफ लाया जाता है इब्तिदा के लिए। अच्छा, अलीफ, तो ये अलीफ को अगर अलीफ रखें, क्या करें? अलीफ रखें। मतलब अलीफ किसको कहते हैं बच्चों? भैया अलीफ वो होता है जिसके ऊपर न ज़बर हो, न ज़ेर हो, न पेश हो, न जज़म हो। झटका दे के पढ़ने वाला जज़म भी ना हो, झटके से पढ़ने का जज़म भी ना हो। तो अगर ज़बर ज़ेर पेश या झटके से पढ़ने का अगर वहाँ जज़म है तो वो हमज़ा है, वो अलीफ नहीं है। क्या है वो? हमज़ा है। हमज़ा हो जाएगा, अलीफ नहीं रहेगा। तो इसका नाम याद, मैं अभी इब्तिदा में अभी जो बोला था अलीफ बोला था, लेकिन उसको अलीफ नहीं बोलना है, तो बाद में जाके ये हमज़ा बोलना है। इसको क्या बोलेंगे? इसको हमज़ा। ये हमज़ा लाया जाएगा। फ़ा से इब्तिदा नहीं हो सकती क्योंकि जज़म है, तो लिहाजा उससे पहले हमज़ा लाया जाएगा। हमज़े का मतलब क्या होता? या तो इसको ज़बर होना चाहिए, या तो ज़ेर होना चाहिए, या तो पेश होना चाहिए। तो हमज़ा लाया जाएगा। तो ये जो हमज़ा है, इस हमज़े का नाम है, इस हमज़े का नाम है। इस हमज़े का नाम क्या है? जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ मैं ज़ेर दे रहा हूँ तो ये हमज़ा बन गया। तो इस हमज़े का नाम है, ये देखिए नाम है हमज़े वस्ली। क्या नाम है बोलिए? हमज़े वस्ली। इस हमज़े को क्या कहते हैं? हमज़े वस्ली। हमज़े वस्ली या हमज़े वस्ल, इसका मतलब यह है कि ऐसा हमज़ा हो, वो ऐसा अलीफ हो जिसको अगर मिला के पढ़ दिया जाए तो वो गिर जाए। क्या आ जाए? पढ़ा ना जाए, तो उसको क्या कहते हैं? हमज़े वस्ली। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ देखिए, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये देखिए भाई फज़रिब, ये देखिए फज़रिब, ये था इज़रिब, अभी आएगा फज़रिब हो गया। फ़ा पहले लाया गया, उसके बाद में मिला के पढ़ना है, तो इसलिए ये अलीफ क्या पढ़ा नहीं जाएगा, ज़बर ज़ेर पेश के साथ पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा? गिर जाएगा पढ़ने में, तलफ़्फ़ुज़ में क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो ये फज़रिब वाला जो अलीफ है, हमज़ा है, उसको क्या बोलेंगे? ये अलीफ को क्या बोलेंगे? हमज़े वस्ली। क्या बोलेंगे इसको?
फिर इसी तरीके से अगर नहीं गिरने वाला भी रहता है हमज़ा, तो उसका नाम है हमज़ा क़तई। ये देखिए हमज़ा क़तई, हमज़ा क़तई, इसका मतलब है कि ऐसा वो अलीफ है और ऐसा हमज़ा है जो मिला के पढ़ने की सूरत में भी गिरता नहीं है, बराबर उसकी आवाज़ आती है। जैसे कुरान मजीद में आया है फ़अकरमहु, फ़अकरमहु, क्या आया? अब ये देखिए फ़अकरमहु नहीं पढ़ सकते हम, उसको मिला के और तलफ़्फ़ुज़ से उसको निकाल के नहीं पढ़ सकते, फ़अकरमहु नहीं पढ़ सकते, फ़अकरमहु। तो ये जो हमज़ा है, इस हमज़ा का नाम क्या है? ये क़तई। फिर ये जो गिरने वाला जो है, इसका नाम क्या है? हमज़ा वस्ली। तो जब फ़ेले मुज़ारे से फ़ेले अम्र बनाने का इरादा हो, तो ऐसी सूरत में फ़ा कलीमे को जज़म था तो जज़म से इब्तिदा नहीं हो सकती, तो हमज़ा लाने की ज़रूरत पड़ी, हमज़ा लाया जाता है। तो उस हमज़े को क्या कहा जाएगा? हमज़ा वस्ली। क्या कहा जाएगा? यानी मिला के पढ़ने की सूरत में एक उसको दूसरे में दर्ज करके पढ़ने की सूरत में गिर जाता है, अलग से मुस्तकिल हमज़े की आवाज़ आके वो अदा नहीं होता, तो वो हमज़ा वस्ली लाया जाएगा। तो अब ये देखिए हमज़ा वस्ली लाना है, तो हमज़ा वस्ली जब लाना है और अलीफ़ को जब हमज़ा बनाना है और हमज़ा वस्ली जब कहा जा रहा, तो उसको या तो ज़बर होगा, या तो ज़ेर होना चाहिए, या तो पेश होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ ये बात याद रखें कि ये जो फ़ेले मुज़ारे की अलामत को निकालने के बाद फ़ा कलीमे को जज़म होने पर जो अलीफ़ लाया जा रहा है, तो उसको क्या दिया जाए, हरकत कौन सी दी जाए हमज़ा वस्ली बनाने के लिए, क्या हरकत दी जाए, वो सवाल है। तो दोस्तों उसके लिए याद रखना है, फ़ा कलीमे के बाद कौन सा कलीमा है? आइन कलीमा। फिर आइन कलीमे के बाद कौन सा कलीमा है? लाम कलीमा। तो फ़ा कलीमे को जज़म हो और वहाँ पर हमज़ा वस्ली लाने की ज़रूरत पेश आ रही हो, तो हमज़ा वस्ली को ज़बर देना चाहिए, ज़ेर देना चाहिए, पेश देना चाहिए। इस सवाल को हल करने के लिए हमारी नज़र फिर आइन पे पड़ना है। ये जो आइन है, आइन कलीमा, तो आइन कलीमे को देखना है भाई, आइन कलीमे को देखा जाए, क्योंकि इससे पहले मैंने अर्ज़ किया आइन देखने की चीज़ है। तो ये आइन कलीमे को आइन से देखें, उसको अगर ज़बर है या ज़ेर है, क्या है? ज़बर है। आइन कलीमे को मुज़ारे के सेगे के अंदर भाई अलामत मुज़ारे हटाने के बाद फ़ा कलीमा जज़म वाला हो, फिर अलिफ लाने की ज़रूरत, हमज़ा वस्ली लाने की ज़रूरत पड़ रही हो, तो आइन कलीमे को देखा जाएगा। बग़ैर सोचे समझे हमज़ा वस्ली को कुछ भी हरकत नहीं दी जाएगी, तो आइन कलीमे को देखा जाएगा। भाई अगर आइन कलीमे को ज़बर या ज़ेर है, तो ये जो फ़ा कलीमे से पहले जो अलिफ लाया जा रहा है, तो उसको ज़ेर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ज़ेर दिया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, ये है, ये देखिए भाई तज़रिबू, तज़रिबू। अब अलामत मुज़ारे को हमने हटा दिया, फ़ेल अम्र बनाना है, फिर ये आखिर में जज़म दे दिए, क्योंकि जज़म आता है फ़ेल अम्र को। फिर यहाँ ज़ाद है, ये फ़ा कलीमा है, तो ये जज़म वाला है, तो यहाँ पे अलिफ लाने की ज़रूरत पड़ी। जब अलिफ लाने की ज़रूरत पड़ी तो अलिफ लिखा गया। अब सवाल पैदा हो गया कि इसको ज़बर दिया जाए या ज़ेर या पेश। तो अभी आपसे अर्ज़ किया गया कि ये जो आइन कलीमा है, उसके बाद फ़ा कलीमा है, उसके बाद क्या है? रा, आइन कलीमा है। तो आइन कलीमे को अगर ज़ेर हो, यहाँ जैसा हुआ आइन कलीमे को यहाँ ज़बर है, तो आइन कलीमे को अगर ज़ेर है या ज़बर है, तो अलीफ़ को ज़ेर वाला लाया जाएगा। कैसा लाया जाएगा? ज़ेर वाला लाया जाएगा। इज़रिब बोला जाएगा भैया, अज़रिब या उज़रिब नहीं बोला जाएगा। तो आइन कलीमे की हरकत को देखना ज़रूरी है अलीफ़ की हरकत लाने के लिए। तो अगर आइन कलीमे की हरकत ज़ेर या ज़बर वाली है, तो अलीफ़ कैसे लाना चाहिए? ज़ेर वाला। तो इफ्ताह, फिर इज़रिब, इफ्ताह इज़रिब। तो ये चूँकि आइन कलीमे की हरकत ज़ेर या ज़बर वाली थी, तो लिहाजा ये अलीफ़ को दोनों जगह भी क्या किया गया? ज़ेर वाला लाया गया। क्या लाया गया?
ज़ेर वाला लाया गया। हाँ, अलबत्ता अगर आइन कलीमे को ज़बर है, ज़बर और ज़ेर नहीं है बल्कि पेश है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ लिख रहा है, देखिए भाई, ये देखिए तन शुरू। तो दोस्तों अब अलामत फ़ेल अमर बनाने का अमल शुरू हो चुका। सबसे पहला काम अलामत मुज़ारे को हटा देना, फिर पहले भी नंबर पे कर ले सकते हैं इसको, अभी भी जज़म दे देना आखिर में। फिर उसके बाद क्या है, ज़रूरी नहीं है कि अभी करें, बाद में भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जब अलामत मुज़ारे को हटा दिया गया तो ये जो नून है ये फ़ा कलीमा है, फ़ा की जगह पे आ रहा ना भाई, फ़ा कलीमा है। फ़ा कलीमे को क्या है, जज़म है, तो शुरू नहीं हो सकती, यहाँ इब्तिदा नहीं हो सकती यहाँ से, तो अलीफ़ लाने की ज़रूरत पड़ रही। फ़ा कलीमे को जज़म हो तो बस भैया अलीफ़ लाने की, हमज़ा वसली लाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमज़ा वसली को लाने की ज़रूरत पड़ रही है। जब ये हमज़ा वसली को लाने की बात है तो इसको हरकत कौन सी दी जाए। अब यहाँ पे इस सेगे में कौन सी हरकत दी जाए, या इसको ज़बर दिया जाए, या ज़ेर दिया जाए, या पेश दिया जाए। तो ज़ेर की मिसाल और ज़बर की मिसाल तो गुजर चुकी है यहाँ पे कि आइन, तो उसके सिलसिले में याद रखें कि आइन कलीमे को देखा जाए। तो यहाँ पे आइन कलीमा कौन सा है, स्वाद है। तो आइन कलीमे को क्या आ रहा बच्चों, पेश। तो आइन कलीमे को देखा गया, आइन कलीमे को पेश है, तो ये आने वाला जो अलीफ है उसको भी पेश दिया जाएगा। पेश दे के उसको इनसुर नहीं बोला जाएगा, बल्कि क्या बोला जाएगा, बोलिए, ये हो गया उनसुर। कहने का मतलब यह है कि फ़ेले अम्र के अंदर आने वाला जो हमज़ा वसली है उसको सिर्फ दो हरकतें आती हैं, एक है पेश ज़म्मा, दूसरा है ज़ेर यानी कसरा। आइन कलीमे को अगर ज़बर और ज़ेर है तो ज़ेर आएगा हमज़ा वसली को, फिर आइन कलीमे को अगर पेश है तो हमज़ा वसली को क्या आएगा, पेश आएगा। उसके बाद सिलसिलावार अंदाज में वो गर्दान चलेगी। तो पहले नंबर का जो सेगा है फ़ेल अम्र का, वो अगर सही तरीक़े से बना दिया जाए या बन जाए तो पूरे सेगे उसी नहज पे निकलते हैं और जारी होते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ आखिर में वो दोनों हिसाब के भी कुछ सेगे अर्ज़ करता हूँ। ये देखिए, इफ़अल, इफ़ला, इफ़अलू, इफ़ली, इफ़ला, इफ़अलना। तो ये जो आइन कलीमे को हर जगह क्या है, ज़बर है। ज़ेर वाली देखिए गर्दान, इज़रिब, इज़रिबा, इज़रिबू, इज़रिबी, इज़रिबा, इज़रिबना। ये इफ़अल, इफ़ला, इफ़अलू, इफ़ली, इफ़ला, इफ़अलना के जैसा। तो अलीफ़ को क्या आया, हमज़ा वसली को क्या आया, बोलिए, ज़ेर आया दोनों जगह। फिर ये है हमज़ा वसली को पेश आने की मिसाल उनसुर। तो ये कैसे सेगे आएंगे, उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। फिल वक्त तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं। ये हाजिर के सेगे हैं, ये गायब के सेगे हैं। ये हाजिर के 6 सेगों के अंदर तू, तुम, आपका तर्जमा होगा। तू कर, तुम दोनों करो, तुम सब करो, आप करो, ये सब इन सेगों के अंदर तर्जमा पैदा होगा। फिर ये लियफ़अल, लियफ़अला, लियफ़अलू, ये भी अम्र के ही सेगे कहलाते हैं, लेकिन ये गायब के सेगे हैं। इसकी नौइयत ज़रा अलग है, मुख्तलिफ है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसको अगले दर्स में बयान किया जाएगा। इसके अंदर लाम लगाया जाता है। ये बग़ैर लाम के सेगे हैं, ये लाम के साथ वाले सेगे हैं। लाम ज़ेर ली, जिसको लाम अम्र भी कहा जाता है, उसका नाम है। तो वो सेगे हैं, इसके अंदर वो का तर्जमा होता है और मुतकल्लिम के अंदर मैं और हम का तर्जमा होता है। मुतकल्लिम के 2 सेगों में और गायब के 6 सेगों में लाम ज़ेर ली लगता है। फ़ेल अम्र में लाम ज़ेर ली लगता है। हाँ, अलबत्ता जहाँ तक हाजिर के सेगों का ताल्लुक़ है तो उसके अंदर लाम नहीं आएगा, वो हमज़ा वसली के साथ आएगा या बग़ैर हमज़ा वसली के आएगा। वो कैसी नौइयत से आएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला भैया अगले दुरूस में वो उसको बयान किया जाएगा। फ़िल वक्त तलबा व तालिबात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, बच्चों, ये फ़ेल अम्र के सिलसिले में जो बातें बयान की गई हैं फ़िल वक्त, ये पूरे के पूरे अच्छे तरीक़े से अपने जहन में बिठा लें, फिर उसको अपने अपने कापी में इसको नक़ल कर लें। तो हमज़ा ख़ास तौर पे हमज़ा वसली और हमज़ा क़तई को याद रखें। हमज़ा वसली ये गिरने वाला हमज़ा होता है, हमज़ा क़तई न गिरने वाला और मुकम्मल अच्छे तरीक़े से अदा होने वाला हमज़ा होता है। तो लिहाजा आज के इस सबक़ के इस ख़ुलासे के साथ भैया आज की जो क्लास है इख्तिताम को पहुँचती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको
कुरान और हदीस का फ़हम हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सिलसिला दर्स जारी रहेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हम पर लुत्फ़ व करम फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।